माइट नाइट हॉरर विद मुना में आपका स्वागत है। आज रात हम एक भयानक यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगी। एक कहानी जिसका शीर्षक है आखिरी रात। लाइट बंद कर दें, चुपचाप बैठें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं हो सकता है कि वह सच हो। यह दिसंबर की ठंडी रात थी। सड़कें खाली थीं और शहर पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। 32 वर्षीय पत्रकार अर्जुन सुनसान सड़क पर तेजी से चल रहे थे। ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूरी शाम अपने कार्यालय में बिताई थी, एक खोजी लेख पर काम करते हुए जिसने उनके हर जागने वाले पल को खा लिया था। लेख शहर के बाहरी इलाके में एक भूतिया हवेली के बारे में था, एक परित्यक्त घर जहां कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। एक जगह जिसे स्थानीय लोग शैतान का घर कहते थे। शैतान का घर। अपने तार्किक दिमाग के बावजूद अर्जुन ने उन कहानियों के बारे में सोचते हुए एक अडिग बेचैनी महसूस की जो उसने उजागर की थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने चीखें सुनाई, रात में गूंजती हुई, बिना किसी स्रोत के चलती हुई परछाइयां, और एक ऐसी उपस्थिति जिसे महसूस किया जा सकता था लेकिन कभी देखा नहीं जा सकता था। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं वे कभी वापस नहीं आते। उसने इन कहानियों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उसे कुतर रहा था। एक डर जिसे वह समझा नहीं सकता था। उसका फोन बज उठा। उसे उसके विचारों से झकझोर दिया। यह उसका दोस्त और सहकर्मी समीर था। भाई, तुम कहाँ हो? मैंने अभी तुम्हारा ड्राफ्ट पढ़ा है। क्या तुम आज रात वहां जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया। यही योजना है। मुझे ठोस सबूत चाहिए। मैं खुद देखना चाहता हूं कि क्या यह सब सिर्फ अफवाह है या कुछ और। अर्जुन, सुनो, मैं भी भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन यह जगह अलग है। लोग गायब हो गए हैं। बस इसे छोड़ो यार। जो तुम्हारे पास है उसे प्रकाशित करो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने आह भरी। तुम मुझे जानते हो समीर, मुझे तथ्यों की जरूरत है, कहानियों की नहीं। मैं ठीक हो जाऊंगा। समीर की आवाज धीमी हो गई। बस सावधान रहना। जब अर्जुन अपनी बाइक के पास पहुंचा तो वह झिझका। अपने जीवन में पहली बार उसे असली डर महसूस हुआ। उसने अपना सिर हिलाया, अपने डर को खारिज कर दिया। उसने अनगिनत अपराध स्थलों की जांच की थी, भयानक हत्याओं की रिपोर्ट की थी। यह कोई अलग नहीं था, बस एक और कहानी। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता बेचैन करने वाला था। सड़क घने जंगल से होकर गुजरती थी जो कोहरे में लिपटा हुआ था। पेड़ मूक दर्शक की तरह खड़े थे। उनकी नंगी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकल रही थीं। वह जितना अंदर गया वह उतना ही अकेला महसूस करने लगा। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई दिख रही थीं, लेकिन छायाएं उसकी दृष्टि से परे जा रही थी। आखिरकार हवेली सामने आ गई। एक खस्ताहाल संरचना अतीत के भूले हुए अवशेष की तरह खड़ी थी। जैसे ही उसने उन्हें खोला, दरवाजे चरमराने लगे। हवा में नम लकड़ी और कुछ सड़ा हुआ सा महक रहा था। उसने तब इसे महसूस किया, एक भारी उपस्थिति, जैसे कि अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। मुख्य हॉल विशाल था, जिसमें ऊपरी मंजिलों तक जाने वाली एक भव्य सीढ़ी थी। दीवारें उखड़ते वॉलपेपर से ढकी हुई थीं और हवा धूल से भरी हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई, कमरे को स्कैन किया। टूटे हुए फर्नीचर, टूटे हुए कांच और समय के साथ धुंधले चेहरों वाले पुराने चित्र जगह भर गए। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह थी खामोशी। बहुत शांति थी। कीड़ों या हवा की आवाज भी नहीं, बस एक भारी खालीपन। जैसे जैसे वह अंदर गया उसने कुछ अजीब महसूस किया। तापमान में भारी गिरावट आई। उसकी सांसें अब घर के अंदर दिखाई दे रही थीं। उसके कदमों की आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। फिर एक आवाज, एक हल्की फुसफुसाहट। वह जम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बस हवा, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर फुसफुसाहट एक धीमी गड़गड़ाहट में बदल गई। अचानक उसके पीछे का दरवाजा बंद हो गया।
अर्जुन ने घूमकर दरवाजे की ओर अपनी टॉर्च चमकाई। कुछ नहीं, बस एक खाली गलियारा। उसकी नब्ज तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसे चलते रहना था। वह एक स्टडी रूम में दाखिल हुआ। दीवारों पर किताबों की अलमारियां लगी थी। उनकी सामग्री फर्श पर बिखरी हुई थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक मोमबत्ती रखी थी, जिसका मोम अजीबोगरीब पैटर्न में पिघल रहा था। फिर उसकी नजर किसी ठंडी चीज पर पड़ी। एक पत्रिका। यह खुली पड़ी थी, मानो उसका इंतजार कर रही हो। पन्ने पीले पड़ गए थे, स्याही फीकी पड़ गई थी। उसने उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। लिखावट जल्दबाजी में लिखी हुई थी, हताशा भरी थी। मैं उन्हें रात में सुनता हूँ, फुसफुसाते हुए, मेरा नाम पुकारते हुए। जब मैं नहीं देख रहा होता हूँ तो परछाइयाँ हिलती है। वे चाहते हैं कि मैं रुकूं, वे मुझे जाने नहीं देंगे। अगर किसी को यह मिल जाए तो भाग जाए, पीछे मुड़कर न देखे। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने आखिरी पन्ने को पलटा। आखिरी शब्द धब्बेदार थे, जो सूखे खून की तरह लिखे हुए थे। यह जानता है कि तुम यहाँ हो। उसकी गर्दन में ठंडक दौड़ गई और फिर उसने इसे सुना। उसके पीछे एक गहरी कर्कश आवाज, अर्जुन। वह घूमा। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी। कमरा खाली था, लेकिन वह कुछ महसूस कर सकता था। कुछ उसकी दृष्टि से परे खड़ा था। उसकी गर्दन पर सांस ले रहा था। उसके अंदर घबराहट भर गई। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मोमबत्ती गिर गई। लौ तुरंत बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने अपने फोन को टटोला। हाथ कांप रहे थे। बैटरी पूरी तरह खत्म होने से पहले स्क्रीन सिर्फ एक सेकंड के लिए रोशन हुई। फिर खरोंचने की आवाज, धीमी, जानबूझकर, लकड़ी पर कीलें घसीटने जैसी। वह दरवाजे की ओर मुड़ा और तभी उसने उसे देखा। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, लंबी, अस्वाभाविक रूप से पतली। उसका चेहरा छाया से छपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, खोखली, खाली जगह उसे अंदर तक घुसा रही थी। वह हिली नहीं, वह बस देखती रही। अर्जुन की सांस अटक गई। हर सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। आकृति ने अपना सिर झुकाया, मानो उसे देख रही हो। फिर एक ऐसी आवाज में जो इंसानी नहीं थी, उसने फुसफुसाया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और उसी क्षण उसकी टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए वापस चमक उठी, जिससे उस चीज का चेहरा दिखाई दिया। यह अर्जुन का अपना चेहरा था, एक खामोश चीख में मुड़ा हुआ। अगले ही पल कमरा अंधेरे में डूब गया और आखिरी चीज जो उसने सुनी वह उसकी अपनी आवाज थी, जो उसके चारों ओर गूंज रही थी। चीखना और फिर सन्नाटा। अर्जुन की सांस फूल गई, क्योंकि अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। हवा घनी और दमघोंटू हो गई थी। एक सड़ांध भरी बदबू उसके नथुनों में भर गई थी। सड़ांध, क्षय और इससे भी बदतर कुछ जीवित। उसके कानों में उसकी धड़कनें गूंज रही थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ वह सिर्फ अपने दिल की धड़कन नहीं सुन रहा था, कुछ और था। एक दूसरी धड़कन, धीमी, भारी। उसके ठीक पीछे वह मुड़ा। उसके शरीर की हर मांसपेशी भागने के लिए चीख रही थी, लेकिन वह भाग नहीं सका। अब वह उपस्थिति और भी मजबूत हो गई थी, अदृश्य जंजीरों की तरह उसे लपेट रही थी। उसकी टॉर्च एक बार फिर टिमटिमाई और उस संक्षिप्त क्षण में उसने उन्हें देखा, दो आकृतियां। उनके चेहरे अनंत पीड़ा में विकृत हो गए थे। उनकी आंखें खोखली थीं, मुंह खामोश चीखों में जम गए थे। उनकी कटी हुई त्वचा से खून टपक रहा था, जो फर्श पर जमा हो रहा था। उनमें से एक ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उंगलियां अस्वाभाविक रूप से मुड़ रही थीं, हरकत के साथ हड्डियां टूट रही थीं। हमारी मदद करो, ये कर्कश आवाज में बोला। दूसरा व्यक्ति, जिसका चेहरा आधा गायब था, कुछ ऐसा बड़बड़ाया जो समझ से परे था। उसके शरीर में हिंसक ऐंठन होने लगी। हवा में एक तीखी दरार की आवाज आई, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गई थी। पीछे की ओर झटके से धकेले जाने से पहले उसका शरीर अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन की सांसें उखड़ी हुई थीं। वह पीछे की ओर भागा। उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। एक शरीर, ठंडा, बेजान। समीर, उसके दोस्त की बेजान आंखें उसे घूर रही थीं। मुंह डर से खुला हुआ था।
उसकी छाती पर गहरी खरोंचें थीं, मानो किसी ने उसके अंदर घुसने की कोशिश की हो। अर्जुन का पेट लड़खड़ा गया। समीर उसे ढूंढने आया था और अब वह मर चुका था। एक ठंडी फुसफुसाहट कमरे में घुस गई जो उसे बर्फीली पकड़ की तरह जकड़ रही थी। अगला तुम हो। तापमान गिर गया। अर्जुन की सांसें छोटी, घबराई हुई सांसों में बदल गईं। वह मुड़ा, बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परछाइयां अब जीवित थीं। वे फैली हुई थी, मुड़ी हुई थी, जीवित प्राणियों की तरह उसकी ओर रेंग रही थीं। और फिर उसने आवाज सुनी, एक गीला, बीमार करने वाला क्रंच, मांस फटना, हड्डी टूटना। अर्जुन ने समय रहते ही मुड़कर देखा कि पहली आकृति जो बची हुई थी काले कीचड़ के एक तालाब में गिर रही थी। अंधेरे में किसी चीज ने उसे चीर दिया था। हवा में मांस के खाए जाने की विचित्र चीखें भर गई थीं और फिर सन्नाटा। वह चीज अभी भी वहीं थी, उसे देख रही थी। कमरे में एक धीमी, जानबूझकर की गई चरमराहट गूंजी। दरवाजा ये खुल रहा था। उसने इंतजार नहीं किया, वह भाग गया, दालान से होते हुए सड़ती हुई दीवारों के पीछे जो उसके चारों ओर बंद होती दिख रही थी। फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे आती रही जो तेज होती जा रही थी। गुस्सा, हताश, दीवारों से कुछ टकराया। पंजे लकड़ी को रगड़ रहे थे। एक दहाड़ धीमी, कर्कश, अमानवीय छाया से गूंज रही थी। वह लड़खड़ाते हुए एक कमरे में गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसकी छाती धड़क रही थी, उसका दिमाग चीख रहा था, उसकी उंगलियां उसके फोन को ढूंढ रही थी, लेकिन वह मर चुका था। फिर से कमरे के बीच में एक टेबल पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। ये दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी, लकड़ी के फर्श पर उकेरी गई किसी चीज को रोशन कर रही थी। एक प्रतीक, पुराना, प्राचीन और एक हल्की लाल चमक के साथ धड़क रहा था। एक फुसफुसाहट, नरम और करीबी, उसके कान को गुदगुदा रही थी। तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही थी। वह चिल्लाया। मोमबत्ती बुझ गई। पूरा अंधेरा। दरवाजा खुला और एक अदृश्य शक्ति ने उसे कमरे में फेंक दिया। उसका शरीर दीवार से जोर से टकराया, जिससे उसके शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके अंग नहीं माने। किसी भारी चीज ने उसकी छाती को दबाया, जिससे उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। फिर दूसरा शिकार। एक महिला की चीख हवा में गूंज उठी, ऊंची आवाज में, कच्चे डर से भरी हुई। अर्जुन मुश्किल से अपना सिर घुमाकर उसे देख पाया। एक स्थानीय रिपोर्टर। उसने उसे समाचार कार्यालय से पहचाना। उसका चेहरा भय से मुड़ गया, क्योंकि कुछ अदृश्य ने उसे जमीन से उठा लिया। उसने लात मारी, पीटा, फिर से चीखने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में एक तेज दरार गूंजी। उसका सिर मुड़ गया। एक बार, दो बार, तीसरी बार झटका अंतिम था। उसका बेजान शरीर एक बीमार करने वाली धमाके के साथ फर्श पर गिर गया। अर्जुन की सांस अटक गई। उसे भागने की जरूरत थी अभी। दीवारें कांपने लगीं, छायाएं घनी हो गई, फुसफुसाहट चीखने में बदल गई। पीड़ा में फंसी आवाजों का एक समूह उसे बुला रहा था, उसके पास पहुंच रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भाग गया। दालान मुड़ गया, उसकी आंखों के सामने हिल रहा था। हवेली जीवंत थी, बदल रही थी, उसे अंदर फंसा रही थी। निकास गायब हो गया था। वह एक कोने में मुड़ा और जम गया। आकृति वहां थी, लंबा, खोखली आंखें उस पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैली हुई थी, बहुत चौड़ी, बहुत अस्वाभाविक। तुम नहीं जा सकते, उसने फुसफुसाया। अंधकार ने उसे पूरी तरह से निगल लिया और चीखना फिर से शुरू हो गया। एकदम घुटने वाले अंधेरे ने अर्जुन को पूरी तरह से निगल लिया। हवेली एक जीवित इकाई की तरह धड़क रही थी। इसकी दीवारें सांस ले रही थीं, हिल रही थीं। उसका नाम फुसफुसा रही थी। जब वह आगे की ओर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, तो उसके पैर कांप रहे थे। उसकी सांस उथली थी। उसकी छाती एक अदृश्य दबाव के तहत जकड़ रही थी। वह आकृति जो उसने देखी थी, वह दयनीय मुस्कान, वे खोखली आंखें, यह सब एक साथ हर जगह और कहीं भी नहीं था। एक दूर की चीख सन्नाटे को चीरती हुई आई, तीखी और हताश। यह आगे के दालान से आई। अर्जुन हिचकिचाया। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे वापस मोड़ने के लिए चिल्ला रही थी,
लेकिन कुछ मजबूत, एक अदृश्य शक्ति उसे आगे खींच रही थी। गलियारा अस्वाभाविक रूप से लंबा था। दोनों तरफ दरवाजे लगे थे, उनके फ्रेम सड़ रहे थे, उनकी लकड़ी करा रही थी। जैसे ही वह गुजरा, कुछ चरमराते हुए खुले, जिससे ऐसी चीजों की झलक दिखाई दी जिन्हें वह समझ नहीं पाया था। अंधेरे से घूरते हुए विकृत चेहरे, छत से लटके हुए मुड़े हुए शरीर, आंखें उभरी हुई, खामोश चीखों में मुंह फैलाए हुए। जब वह आगे बढ़ा तो उसका हाथ कांप उठा। सबसे नजदीकी दरवाजे के हैंडल को छूते ही अंदर से एक तेज चीख निकली। दरवाजा अपने आप खुल गया और एक आदमी दिखाई दिया जिसका शरीर हवा में लटका हुआ था। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से पीछे की ओर झुका हुआ था। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। उसकी गर्दन से नसें उभरी हुई थीं, जैसे अदृश्य पंजे उसकी छाती में धंसे हुए थे। उसके मांस में गहरी दांतेदार रेखाएं उकेर रहे थे। उसका मुंह खुला, चीख के साथ नहीं बल्कि मदद के लिए बड़बड़ाते हुए। अर्जुन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। आदमी का शरीर हिंसक रूप से ऐंठ गया, इससे पहले कि कोई अदृश्य शक्ति उसे चीर दे। अंग अंग करके दीवारों पर खून के छींटे पड़े, विचित्र पैटर्न बन रहे थे। हवा मांस के फटने, हड्डियों के टूटने की विभत्स आवाज से भर गई। फिर सन्नाटा, क्षत विक्षत अवशेष एक विभत्स धमाके के साथ फर्श पर गिर पड़े। अर्जुन ने अपना हाथ अपने मुंह पर दबा लिया। उसके गले में पित्त भर गया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दालान फिर से बदल चुका था। निकास का रास्ता गायब हो चुका था। एक सांस, ठंडी, नम, उसकी गर्दन के खिलाफ। तुम क्यों भाग रहे हो? फुसफुसाहट उसके कान में घुस गई। बर्फीली उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे चल रही थी। वह घूमा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। केवल छायाएं उसकी ओर बढ़ रही थी, जीवित प्राणियों की तरह करीब आ रही थी। फिर उसने सुना पैरों को घसीटने की आवाज, धीमी। जानबूझकर सीढ़ियों की ओर मुड़ते ही उसकी धड़कन उसकी पसलियों से टकराने लगी। वहां एक महिला खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, उसका शरीर फटे हुए, खून से सने कपड़े में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा गायब था, सिर्फ कच्चे खुले हुए मांस का एक खालीपन। उसने कांपते हुए हाथ को उठाया, उसकी ओर इशारा किया। त्वचा के नीचे के अंधेरे से एक कर्कश आवाज निकली, जहां उसका मुंह होना चाहिए था। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हवेली कांप उठी, दीवारें टूट गईं, दरारों से काला रिसाव हो रहा था। उसके नीचे की जमीन ही द्वेष से धुलक रही थी। फिर एक और चीख पुकार जो बहुत पीड़ा से भरी हुई थी। अर्जुन ने समय रहते ही एक और पीड़ित को भयानक मौत का सामना करते देखा। एक युवती जो मुश्किल से 20 साल की थी, दालान के अंत में खड़ी थी। उसके हाथ उसके मुंह पर बंधे हुए थे, जैसे कि वह चीख को दबा रही हो। एक छाया उसके पीछे चली गई। धीरे धीरे रेंगते हुए अंधेरे की लपटें उसकी ओर बढ़ रही थीं, उसके गले को लपेट रही थीं। वह घबरा गई, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वह अदृश्य शक्ति को अपने श्वास नली को कुचलते हुए देख रही थी। एक भयानक चीख गलियारे में गूंजी, जैसे उसकी गर्दन हिंसक रूप से मुड़ी। उसका शरीर अप्राकृतिक कोनों में मुड़ गया। फिर उसे अंधेरे में पीछे की ओर खींचा गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न हो। केवल उसकी घुटी हुई सिसकियों की आवाज रह गई, जो हवा में गूंजती रही और फिर खामोशी में बदल गई। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी सांसें उथली उथली चल रही थीं। यह जगह, यह दुस्वप्न, यह सिर्फ प्रेतवादित नहीं था, यह जीवित था, भय पर पल रहा था, पीड़ा पर फल फूल रहा था। छाया से एक गहरी कर्कश गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसके चारों ओर से एक धीमी और विकृत आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। अर्जुन भागा। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है, बस इतना पता था कि उसे भागना है। उसके पैर चरमराते लकड़ी के फर्श पर टकरा रहे थे। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। दीवारें मुड़ रही थीं। दरवाजों और गलियारों की अंतहीन भूल भुलैया में फैल रही थी, जिनमें से हर एक कहीं नहीं जा रहा था। फिर अचानक शांति। वह रुक गया, सुनने लगा, यहां तक कि उसकी अपनी सांस भी आवाज के शून्य में गायब हो गई। उसके चारों ओर की हवा घनी हो गई। उसकी छाती पर दबाव डालने लगी। उसका दम घुटने लगा। उसके सामने एक दरवाजा था
जो थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। वह हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। दरवाजा खोलने पर कराह उठा, जिससे एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जो दूसरों से अलग था। यह बेदाग था, सड़न से अछूता था। बीच में एक भव्य 4 पोस्टर बिस्तर था जो लाल रेशम से लिपटा हुआ था। एक वैनिटी मिरर में मोमबत्ती की मंद रोशनी पड़ रही थी और उसके बगल में एक आकृति बैठी थी जो लंबे काले बालों को संवार रही थी। वह मुड़ी। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। महिला का चेहरा एकदम सही था, हवेली की भयावहता से अछूती छीनी मिट्टी की त्वचा, लेकिन उसकी आंखें खाली, बेजान, शून्य उसकी आंखों पर टिकी थी और वह मुस्कुराई, वही अप्राकृतिक मुस्कान जो उसने पहले देखी थी। तुम जवाब के लिए आए हो, उसने फुसफुसाया। अब तुम हमारे हो। उसके पीछे का दर्पण तरल की तरह लहराया और उसकी गहराई से कंकाल के हाथ उभरे जो वास्तविकता में अपना रास्ता बना रहे थे। जब हाथ उसके पास पहुंचे तो अर्जुन चिल्लाया, उसे रसातल की ओर खींचा, घसीटा। उसने संघर्ष किया, लात मारी, लेकिन पकड़ मजबूत होती गई। कीलें उसके मांस में चुभ गईं। उसे अंधेरे के शून्य में खींच लिया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह दर्पण में उसका अपना प्रतिबिंब था, उसका अपना चेहरा। वह एक खामोश चीख में मुड़ गया, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। हवेली में एक भयावह ऊर्जा का संचार हो रहा था। इसकी दीवारें सांस ले रही थीं। इसकी फुसफुसाहटें तेज और अधिक हताश होती जा रही थीं। अर्जुन सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसका शरीर थकावट से कांप रहा था। उसके चारों ओर की परछाइयां बदल रही थीं, विचित्र आकृतियों में बदल रही थीं। खोए हुए लोगों के चेहरे, उनकी खोखली आंखें विनती कर रही थीं। उनकी खामोश चीखें समय में जमी हुई थीं। अचानक एक चीख ने हवा को चीर दिया। वह तेजी से मुड़ा। दालान अंतहीन रूप से फैला हुआ था। दरवाजे बढ़ते जा रहे थे। हर एक दरवाजा चरमराते हुए खुल रहा था और ऐसी भयावहता को प्रकट कर रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। आकृतियां छत से लटक रही थी। उनके शरीर अस्वाभाविक रूप से हिल रहे थे। उनके अंग ऐसे हिल रहे थे जैसे कि वे अभी भी जीवित हों। हवा में सड़न की गंध आ रही थी, मृत्यु से भी कहीं अधिक भयानक कुछ। फिर उसने उन्हें देखा। गलियारे के दूर छोर पर 2 आकृतियां। वे गतिहीन खड़ी थीं। उनके सिर अस्वाभाविक कोणों पर झुके हुए थे। उनमें से एक के आगे बढ़ने पर अर्जुन की सांस अटक गई। हवा में हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज गूंज रही थी। छोड़ो अभी। आवाज कर्कश थी, लेकिन होंठ नहीं हिले। शब्द हर जगह से और कहीं से भी आ रहे थे। दूसरा व्यक्ति, जिसका सीना फटा हुआ था, उसकी पसलियां दांतों की तरह उभरी हुई थी, आगे की ओर झपटा। अर्जुन लड़खड़ाकर पीछे हटा, लेकिन दीवारें बंद हो चुकी थीं। कोई रास्ता नहीं था। हवा में एक भयानक क्रंच बढ़ गया, क्योंकि उस व्यक्ति का शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसका सिर मुड़ गया, पूरी तरह से पीछे की ओर झटका, इससे पहले कि उसका शरीर हिलते हुए अंगों के ढेर में गिर जाए। किसी चीज ने, किसी बल ने उसे एक भंगुर टहनी की तरह कुचल दिया था। और फिर दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ा। एक महिला, जिसका चेहरा आधा पिघल गया था, उसकी आंखें अपनी कोठरियों में घूम रही थी, ने एक गुर्राहट भरी आवाज निकाली। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां उस तरह नुकीले पंजों में बदल गई और झपटा। जैसे ही पंजे हवा में वार करने लगे, अर्जुन ने झुककर देखा। उसका चेहरा ईंच बार से चूक गया। वह पीछे की ओर भागा। उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। उसने नीचे देखने की हिम्मत की। एक शब्द, ठंडा, बेजान। दूसरे पीड़ित के मुड़े हुए अवशेष। सीने पर गहरे पंजे के निशान थे। चेहरे पर भय की भावना जमी हुई थी। दम घुटने की आवाज ने उसे चारों ओर घुमाया। महिला ने किसी और को पकड़ लिया था। एक युवक, उसका शरीर हवा में लटका हुआ था। उसका मुंह बिना आवाज के हिल रहा था, जबकि उसके गले में अदृश्य हाथ लिपटे हुए थे। उसकी आंखें उभरी हुई थी, नसें उभरी हुई थीं। पकड़ कसने के साथ उसकी त्वचा काली पड़ रही थी। फिर एक झटका। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुका हुआ था। उसका शरीर दीवार से टकराने से पहले ऐंठ रहा था, जैसे कि वह टूटी हुई गुड़िया हो। अर्जुन ने चीख को दबा दिया। उसे आगे बढ़ना था। अभी वह भागा।
उसके पैर मुश्किल से उसे संभाल पा रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी छाती से फट जाएगा। दालान उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, हिल रहा था, फैल रहा था। हवेली उसके साथ खेल रही थी, उसके दिमाग से खेल रही थी। फिर आगे एक दरवाजा था, एक मौका। उसने खुद को उसमें से फेंक दिया, अपने पीछे दरवाजा पटक दिया। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी थी। हवा में एक फुसफुसाहट रेंग रही थी। तुम उस चीज से भाग नहीं सकते जो तुम्हारे अंदर पहले से ही है। अर्जुन की सांस अटक गई। उसका प्रतिबिंब कमरे के उस पार एक पुराने दर्पण से उसे घूर रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। वह एक कदम और आगे बढ़ा। उसके पेट में भय का भाव उमड़ रहा था। प्रतिबिंब उसकी नकल नहीं कर रहा था, वह स्थिर खड़ा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी, जिससे उसके काले हो चुके मसूड़े और दांत बहुत तीखे और दांतेदार दिखाई दे रहे थे। फिर वह मिल गया। दूसरी तरफ से एक हाथ कांच पर दबा। सतह पर एक दरार मकड़ी के जाले की तरह बन गई और अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। दर्पण टूट गया। प्रभाव से कमरे में एक बल की लहर दौड़ गई और टूटे हुए टुकड़ों से कुछ रेंगता हुआ बाहर आया। लंबी पतली उंगलियां, भिंसी हुई खोखली आंखें, एक मुस्कान जो कान से कान तक फैली हुई थी, जिसमें सुई जैसे दांतों की कतारें थीं। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आकृति ने झपट्टा मारा। उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं, उसे कांच और छाया के रसातल में खींच लिया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। कमरा विकृत हो गया, शून्य में पिघल गया। उसने खुद को डूबता हुआ महसूस किया, शून्य में समा गया। फिर सन्नाटा। हवेली में एक ही आवाज गूंजी, अंधेरे में एक फुसफुसाहट, घर में स्वागत है।